हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजन चैनल पर। श्रीमद् भागवतम की विशेष कथाओं की श्रृंखला में आज हम सुनेंगे एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वे भगवान के दिव्य नाम का प्रचार करने हेतु किसी भी बड़े से बड़े खतरे की भी परवाह नहीं करते। उसके लिए फिर उन्हें आशीर्वाद मिले या अभिशाप, उनके जीवन का उद्देश्य तो मात्र भगवान के नाम के रूप और लीलाओं का प्रचार करना होता है। और ऐसे ही एक अनजान खतरा मोल लिया था नारद मुनि जी ने। बात उस समय की है जब ब्रह्मा जी के दिन का प्रारंभ हुआ था। उनकी इच्छा यह थी कि उनकी संतानें आगे चलकर इस सृष्टि का विस्तार करें। तो इसी उद्देश्य से प्रचेता के पुत्र दक्ष ने भी भगवान विष्णु की घोर तपस्या करना आरंभ किया। अनेक वर्षों तक उन्होंने कठोर अनुष्ठानों का पालन किया और भगवान श्री हरि को हंस गई प्रार्थनाएं अर्पित की। दक्ष द्वारा किए गए इतने कठोर परिश्रम और प्रार्थनाओं को सुनकर भगवान श्री विष्णु उनके ऊपर प्रसन्न हुए और उस पवित्र स्थान पर प्रकट हो गए। सुंदर पीताम्बर से सुशोभित भगवान नारायण के चरण कमल गरुड़ के कंधों पर टिके हुए थे। उन्होंने अपनी अष्टभुजाओं में अनेक शस्त्र धारण किए थे। उनकी सुंदर गहरी नीली देह विलक्षण आभूषणों से सुसज्जित थी और श्री हरि के पीछे नारद मुनि तथा देवराज इंद्र सहित अनेक देवतागण उनका स्तुति गान कर रहे थे। भगवान का ऐसा दैदीप्यमान स्वरूप देखकर पहले तो दक्ष घबरा गए, फिर किसी प्रकार उन्होंने हिम्मत जुटाई और अत्यंत आनंद पूर्वक भगवान को प्रणाम किया। इस दिव्य प्रेम आवेश में दक्ष कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन भगवान तो उनके मन की बात जानते थे। इसलिए उन्होंने दक्ष से कहा, हे प्राचेतस, मुझ में तुम्हारी दृढ़ श्रद्धा होने के कारण आज तुमने दिव्य आनंद के स्तर को प्राप्त किया है। तुम्हारी भक्ति और तपस्या के सुयोग से तुम्हारा जीवन सफल हो गया। प्रिय दक्ष, पंचजन प्रजापति की सुशील पुत्री है आसक्नी। मैं चाहता हूँ तुम उसके साथ विवाह करो और धर्म से युक्त जीवन के साथ तुम दोनों सैकड़ों संतानें उत्पन्न करो और आगे चलकर तुम्हारी संतानें भी इस सृष्टि के विस्तार का कार्य करें। लेकिन मेरी कृपा से तुम और तुम्हारी संतानें भक्ति पूर्वक मेरी सेवा भी कर पाओगे। इस प्रकार दक्ष को आदेश देकर भगवान श्री हरि वहां से अंतर्ध्यान हो गए और प्रजापति दक्ष ने भगवान के आदेश का अक्षरशः पालन किया। भगवान की माया शक्ति के प्रभाव से दक्ष ने अपनी पत्नी आसक्नी के गर्भ से 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। उनका नाम पड़ा हर्यश्व। ये सभी पुत्र विनम्र और आज्ञाकारी थे। अब दक्ष ने उन्हें संतान उत्पत्ति का आदेश दिया। इसलिए इस कार्य से पूर्व तपस्या करने हेतु वे सभी पुत्र पश्चिम दिशा में स्थित नारायण सर नामक पवित्र स्थान में चले गए। वहां जाकर दक्ष के उन 10,000 पुत्रों ने घोर तपस्या की। अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वो शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध हो चुके थे। लेकिन अब भगवान के शुद्ध भक्त नारद मुनि को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा, दक्ष के ये सभी पुत्र कितने तेजस्वी हैं। क्या ये सब व्यर्थ में पारिवारिक जीवन में फंसना चाहते हैं? क्यों न मैं उन्हें परम आध्यात्मिक उपदेश दूं, जिससे कि उनका जीवन सफल हो जाए। बस यह सोचकर नारद मुनि पहुंच गए दक्ष के उन 10,000 पुत्रों के पास। वहां जाकर नारद मुनि ने उन्हें गुह्यतम पहेलियों के साथ एक दिव्य उपदेश दिया और इस उपदेश का सार यही था कि भौतिक संसार नश्वर है। इसलिए तुम्हारे जैसे मुक्ति पद के योग्य मनुष्यों को कृष्ण भावनामृत का परमोच्च मार्ग स्वीकार करना चाहिए और सदा के लिए इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना चाहिए। नारद मुनि के उपदेश को सुनकर हर्यश्व व आध्यात्मिक जीवन के तत्व को समझ गए और उनका ज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो गया। फिर उन्होंने नारद मुनि को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया, उनकी प्रदक्षिणा की और कभी भी पारिवारिक जीवन में न बंधने का निर्णय लिया और उस दिशा में चले गए जहां से लौटकर वापस कोई नहीं आता। इस प्रकार हर्यश्व को भक्ति का मार्ग दिखाकर नारद मुनि प्रसन्नता पूर्वक फिर से संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने दक्ष के पास जाकर यह सूचना दी कि अब उनके पुत्र परम आध्यात्मिक मार्ग पर गमन कर चुके हैं, इसलिए वे कभी आपकी संतान उत्पत्ति की इच्छा पूर्ति हेतु वापस नहीं लौटेंगे। दक्ष ने यह सुना तो वह अत्यंत दुखी हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी ने किसी प्रकार उन्हें आश्वस्त किया
तत्पश्चात दक्ष ने अपनी पत्नी पांचजनी के गर्भ से 1000 और पुत्रों की उत्पत्ति की। उन्हें भी दक्ष ने उसी प्रकार संतान उत्पत्ति का आदेश देकर तपस्या करने हेतु नारायण सर तीर्थ भेजा। और फिर एक बार वही हुआ जो पहले हुआ था। दक्ष के मेधावी पुत्रों के ऊपर नारद मुनि को करुणा आ गई और फिर एक बार वे उनका भी उद्धार करने के लिए वहां पहुंच गए। नारद मुनि ने उन्हें परम सत्य का ज्ञान प्रदान किया और उन्हें समझाया कि वे भी अपने बड़े भाइयों के पथ का अनुकरण करें। नारद मुनि एक बार किसी पर कृपा कर दे तो उनकी कृपा दृष्टि कभी विफल नहीं जाती। तो बस दक्ष के यह 1000 पुत्र भी अपने बड़े भाई की भांति ही सांसारिक जीवन की सारी इच्छाओं को त्याग देते हैं और वैराग्य का मार्ग स्वीकार करके उस पथ पर निकल पड़ते हैं। यह देखकर नारद मुनि बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन इस और दक्ष प्रजापति को कुछ अपशगुन दिखने लगे। अब ऐसी बातें छिपाई कहा जाती हैं, तो बस उन्हें भी इधर उधर से समाचार मिल ही गया कि उनके पुत्रों का दूसरा दल भी नारद मुनि की बातों में आकर वैराग्य पद पर चला गया। यह सुनकर प्रजापति दक्ष को बड़ा क्रोध आया और शोक भी हुआ। अब देखिए, भगवान के शुद्ध भक्त नारद मुनि जानते थे कि यदि कोई व्यक्ति शोक में है तो वह कृष्ण भक्ति को जल्दी स्वीकार कर लेता है। इसलिए उन्होंने प्रजापति दक्ष को भी भौतिकवादी जीवन से मुक्त करने के उद्देश्य से वहां पहुंच गए। लेकिन यह तो प्रजापति दक्ष थे। जैसे ही उन्होंने नारद मुनि को देखा तो क्रोध में तमतमा उठे और उन्होंने नारद मुनि को अत्यंत कठोर वचन कहना प्रारंभ किया। दक्ष ने नारद मुनि से कहा, अरे मूर्ख, तुम जैसे लोग साधुओं के वस्त्र पहन लेते हैं लेकिन वास्तव में पाखंडी होते हैं। एक तरफ भगवान के सेवक होने का दावा करते हो और दूसरी ओर इतना घृणित कार्य करने में तुम्हें जरा भी लाज नहीं आती। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ वैराग्य की भावना उत्पन्न कर देने से ही व्यक्ति इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाता है? अभी तक मेरे पुत्रों के ऊपर समाज के अनेक ऋण थे और इस वैदिक पद से उन्हें भ्रमित करके इस जगत में और परलोक में तुमने उनकी प्रगति को बाधित किया है। तुमने मेरे निष्पाप बच्चों को अकारण ही भ्रमित करके मुझे अत्यंत गहरी ठेस पहुंचाई है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि भले ही तुम संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहो लेकिन कहीं भी तुम्हारा घर नहीं होगा। जब नारद मुनि ने यह श्राप सुना तो वे मंद मंद मुस्काए और उन्होंने कहा, तत्बड़ह, अर्थात ऐसा ही हो। अब नारद मुनि के अंदर दक्ष को प्रतिशाप देने की क्षमता तो थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं क्योंकि वे एक सहनशील और दयालु साधु थे। इसलिए उन्होंने इसे भगवान की इच्छा के रूप में स्वीकार किया और फिर एक बार भगवान के शुद्ध भक्ति का प्रचार करने के लिए निकल पड़े। ऐसे ही होते हैं सच्चे भक्त, है ना? तो यह थी श्रीमद् भागवतम की आज की विशेष कथा। इस पुरुषोत्तम मास में ऐसी ही रोचक और पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप अपने विचार हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए गोविंद भजो चैनल पर। हरे कृष्ण, राधे राधे।